Welcome back everyone. So for class 10th we are here with political science portion. So आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़ पावर शेयरिंग. आई होप आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के उन्हें देखें. ओके. हमने किसको किसको एग्जांपल लिया, हमने बेल्जियम का एग्जांपल लिया. अच्छा ये देखिए फ़ोटो जो है, कितनी अच्छी फ़ोटो है. ये किसकी है? यूरोपियन पार्लियामेंट है ये. क्लियर. हमारा पार्लियामेंट देखा ना आपने, वो सर्कल टाइप में है. क्लियर. ये यूरोपियन पार्लियामेंट है. क्लियर. चलिए ठीक है, ये बात की बात है. तो हमने क्या देखा, बेल्जियम में देखा हमने और श्रीलंका में देखा कि बेल्जियम में जो था पावर शेयरिंग की गई, और श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया. बेल्जियम में क्या हुआ, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए, और जो श्रीलंका में क्या हुआ, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सिविल वॉर हो गई. क्लियर. तो अब आज का जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. जो पावर शेयरिंग है वो क्यों ज़रूरी है. क्लियर. वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. बात समझ रहे हैं क्या बोला गया यहाँ पे, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. मतलब क्या हुआ, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है या क्यों की जानी चाहिए. क्लियर. ऐसा हमने देखा ना श्रीलंका में, एंड कहाँ देखा हमने, बेल्जियम में देखा. तो पावर शेयरिंग श्रीलंका में नहीं हुई, बेल्जियम में हुई. तो बेल्जियम के रिजल्ट्स अलग थे और श्रीलंका के रिजल्ट अलग थे, तो आपको खुद ही पता चल गया होगा. ओके. अब ये जो क्वेश्चन होता है इसके, आप इसमें जो आप आंसर लिखोगे वो उसके दो रीजंस होते हैं. ऐसे इसमें पूछ रहा है कि क्यों ज़रूरी है, तो हमको रीजंस देने हैं. उसके दो रीजंस हैं, एक है मॉरल रीजन, एक है प्रूडेंशियल रीजन. क्लियर. ये प्रूडेंशियल लिखा है ना, प्रूडेंशियल रीजन. ओके. तो एक मॉरल रीजन होता है, एक प्रूडेंशियल रीजन. क्लियर. ये जो हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसके दो रीजन होते हैं, मॉरल और प्रूडेंशियल. अब ये जो प्रूडेंशियल लिखा है, प्रूडेंशियल का मतलब होता है जिम्मेदारी भरा. क्लियर. जिम्मेदारी मतलब कह लीजिए, अब इसको समझिएगा, या समझदारी कह सकते हैं, जिम्मेदारी नहीं, समझदारी. ओके. समझदारी भरा रीज़न है. अगर हम समझदार हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पावर शेयरिंग करना है. एग्जाम्पल देता हूँ मैं कैसे. ऐसे मान लीजिए आपके घर में आप हो और आपकी भाई या बहन है. क्लियर. दो लोग हो, ठीक है, या एक भाई एक बहन है. ओके. अगर आपके मम्मी पापा जो है पावर जो है किसी एक भाई को ज़्यादा दे दे, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर लड़ाइयाँ होंगी. क्यों जिस जिस कह लीजिए शिवलिंग को पावर नहीं मिले हैं ज़्यादा. शिवलिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो भाई बहन को कहते हैं. ओके. तो जो हमारे भाई बहन जिसको हमने पावर ज़्यादा नहीं दी थी मम्मी पापा ने हमारे, उनके साथ हमारा क्या होगा, झगड़ा होगा. वो क्या कहेगा कि देखो हमें तो पावर ही नहीं मिली, आगे चल के झगड़ा हो सकता है. तो मम्मी पापा जो है, पेरेंट्स जो है, उनको समझना चाहिए कि पावर शेयरिंग यहाँ पे ज़रूरी है. इक्वल पावर देना चाहिए मुझे. अगर मान लीजिए कोई लड़का और लड़की है, ओके, तो ऐसा नहीं कि ये लड़का है मेरा तो इसलिए मुझे इसको के लिए ज़्यादा पावर दे दी जानी चाहिए. कुछ भी कह सकता है उसे. वो लड़की है तो उसे ज़्यादा पावर नहीं दी जानी चाहिए. आगे चल के क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे दोनों में. या तो अगर लड़के लड़के हैं, एक को ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया अपन ने पावर. क्लियर. तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. तो ये तो समझदारी भरा, मतलब ये प्रूडेंशियल मतलब समझदारी. क्लियर. प्रूडेंशियल मतलब क्या हो गया, समझदारी. तो प्रूडेंशियल रीज़न क्या है इसका, हम इतने समझदार होने चाहिए कि हमें पता हो कि अगर हम पावर शेयर करेंगे, जैसा बेल्जियम में देखो, वहाँ पे कहा गया बेल्जियम मॉडल, मैंने कहा था ना, जो भी सोल्यूशन निकाला गया था बेल्जियम का, बेल्जियम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, दैट इज़ नोन एज बेल्जियम मॉडल. क्लियर. तो ये जो प्रूडेंशियल रीज़न है ये यही है. ओके. कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया, सॉरी, प्रूडेंशियल रीजन मीन्स क्या हो गया, समझदारी भरा रीजन. समझदारी मतलब हम समझदार हैं इतने कि हम ये देख सकते हैं, ओके, कि अगर हम किसी को ज़्यादा पावर देंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. इसीलिए अगर हम बराबर पावर देते हैं तो यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होगा. सेकंड रीजन कहलाता है, ये देखिए सेकंड लिखा है, सेकंड इज मॉरल. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन दैट इज प्रूडेंशियल. ये सब बता करके ये बताया गया, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ. ओके. बताया गया कि पहला जो रीजन होगा वो प्रूडेंशियल होगा, मतलब समझदारी भरा. ओके. सेकेंड इज मॉरल रीजन. मॉरल रीजन क्या है इस पे, अब मान लीजिए मॉरल रीजन ये कहलाता है, ओके, कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन. अगर हम किसी को कोई लेक्चर दे रहे हैं, हम किसी को कोई बोल रहे हैं कि सुबह उठना चाहिए आपको, सुबह उठने से बहुत अच्छा होता है. क्लियर. कोई बीमार है और हम उसको कह रहे हैं सुबह उठा करिए, ऐसा ऐसा. तो एक मॉरल रीज़न क्या कहता है कि अगर हम उससे वो एडवाइस दे रहे हैं तो हम उसे फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं. क्लियर. अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं मतलब हमको वो चीज़ फॉलो करनी ही करनी है. क्लियर. बात समझ रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी हो गई. ओके. इसको
प्रूडेंशियल को आप समझदारी कह सकते हैं, ऐसे अपन जिम्मेदारी कह सकते हैं। क्लियर, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी हम एडवाइस दे रहे हैं वो हम खुद फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मॉरल में क्या एग्जांपल ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल कह लीजिए, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है कोई, अगर कोई कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहती है, मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने, हमने पढ़ा ना पिछले साल, क्या पढ़ा है कि सिर्फ इलेक्शन करा लेने से डेमोक्रेसी नहीं हो जाती, वहाँ पे इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए, वहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए। आई होप आप सभी ने पढ़ा है उसे। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या हो गया, मॉरल रीज़न, कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी ही होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि ये सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। क्लियर, और यहाँ पे प्रूडेंशियल मीन्स समझदारी। ओके क्लियर, चलिए ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। इसके पहले हम ये पढ़ें, हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, Thus two differences set of reasons can be given in favor of power sharing। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो रीज़न दे सकते हैं हम कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। एक प्रूडेंशियल रीज़न, सेकेंड इज मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल मीन्स समझदारी एंड मॉरल मीन्स कह सकते हो जिम्मेदारी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। दो रीज़न दिए जा सकते हैं इस क्वेश्चन के। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प अस टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, ये प्रूडेंशियल का पॉइंट है, समझदारी वाला पॉइंट है। क्लियर, ये जो प्रूडेंशियल लिखा ना, ये इसका पॉइंट है। क्या यहाँ पे क्या कहा गया कि फर्स्टली मतलब सबसे पहले तो हम ये कहेंगे पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब अगर हम पावर शेयर करते हैं तो ये कह लीजिए कि पॉसिबिलिटी रहती है कि इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। अगर एक बिस्किट का पैकेट आता है, ओके, और उस बिस्किट के पैकेट में 6 पीस ऑफ बिस्किट्स हैं, क्लियर, अगर हमने 5-5 बांट दिए, पेरेंट्स ने बांट दिए अपने बच्चों में 5-5, तो लड़ाई नहीं होगी। अगर 4-6 बांटे या 3-7 बांटते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो देयर आर चांसेस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा होना, क्लियर, मतभेद होना, ऐसा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या बताया गया, अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं, पावर शेयरिंग बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे झगड़ा होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। क्लियर, जब सब कुछ मिल चुका है तो किस बात का झगड़ा करेंगे अपन। ओके, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, प्रूडेंशियल पॉइंट है, ये प्रूडेंशियल का रीज़न है। क्लियर, समझदारी है, हम इतने समझदार हैं कि हम इतना सोच सकते हैं कि अगर पावर शेयरिंग होगी तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएगी। सोशल ग्रुप्स पे, मतलब जैसे सोशल मतलब सामाजिक ग्रुप, वो कास्ट के बेसिस पे भी हो सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकते हैं। क्लियर, लिंग्विस्टिक भी बोल सकते हो आप। क्लियर, लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकते हैं। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। यहाँ पे बताया जा रहा है, हमने क्या बोला कि अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, मतलब झगड़े नहीं होंगे, मतभेद नहीं होंगे। अगर आप एक चीज़ बताइए, अगर कोई झगड़ा होता है, हमने पढ़ा है जब भारत आज़ाद हुआ या जब भारत को आज़ादी मिल रही थी या उसके पहले बहुत सारे हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए। क्लियर, बहुत सारे दंगे हुए। क्लियर, उसमें बहुत सारे लोग मर गए, तो दो सोशल ग्रुप थे, वो लड़े आपस में, तो क्या हुआ, देश की सरकार को भी, देश की जो गवर्नमेंट होती है उसे भी बहुत नुकसान होता है। क्लियर, सोसाइटी को बहुत नुकसान होता है, एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। क्लियर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे, और अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे, समाज में जो लोग रह रहे हैं आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है, वायलेंस समझते हैं, हिंसा, मारकाट, क्लियर, ये नहीं होगा देश में। तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे देश का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो राजनीतिक ऑर्डर चल रहा है, क्लियर, वो बना रहेगा। बात समझ गए? पहला क्या बताया गया, आप अपना पावर शेयर कर दीजिए तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे मतलब वायलेंस नहीं होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी। क्लियर, तो क्या होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, देश अच्छा चलेगा। क्लियर, पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल रहेगा, स्टेबल, इंस्टेबल नहीं, स्टेबल, स्थिर रहेगा। imposing the will of majority community will imposing the will of majority community over others may look like a attractive option in the short run, but in the long run it undermine the unity of the nation। एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप एक ग्रुप है देश में, क्लियर, एक ग्रुप रहता है, 80% लोग एक ग्रुप के हैं, ठीक है, और 20% लोग अलग ग्रुप के हैं। 80% वाले चाहें कि यार हम तो ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो हमारा चलना चाहिए रूल यहाँ पे, क्लियर, हम जो चाहें वो होना चाहिए। तो एक छोटे से टाइम के लिए तो बहुत अच्छा लगता है ये कि चलो अच्छा हो रहा है, अगर हम ग्रुप ए से हैं तो हमें प्रिविलेज मिल रहा है,
क्लियर। मान लीजिए कि ट्रेन चल रही है, वहाँ पे कोई ग्रुप बी वाला बैठा है, ग्रुप बी की टोटल पॉपुलेशन है 20% आउट ऑफ 100, आप ग्रुप ए के हो, आपकी टोटल पॉपुलेशन 80% आउट ऑफ 100, क्लियर। अगर ये कहा गया कि ग्रुप ए वाले ज़्यादा रहते हैं, मतलब देश में ग्रुप ए वालों की चलेगी, ट्रेन में अगर ग्रुप बी वाला बैठा है तो ए को उठना पड़ेगा, मतलब अगर बी वाला बैठा है और ए आ जाता है तो बी को उठना पड़ेगा, क्लियर। ये तो गलत हो जाएगा। अभी तो हमें अच्छा लगेगा, हाँ यार हम ए वाले हैं, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, हमारी कह लीजिए कि मोनोपली रहेगी, हमारे हिसाब से चीज़ें होंगी। तो शॉर्ट रन में तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ यार ये हम मतलब एक हमारे साथ अच्छी चीज़ें होंगी। लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन मतलब बहुत लंबे समय के लिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो 20% लोग हैं उनमें क्या होगा, एक फीलिंग जनरेट होगी, यार हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। वो क्या करेंगे, फिर रिवोल्ट करेंगे, वो वायलेंस करेंगे, वो फिर मारकाट करेंगे, क्लियर। ये सारी चीज़ें होंगी। तो एक छोटे से टाइम के लिए तो अच्छा लगा अपन को, 1 घंटे के लिए तो अच्छा लगा, हम ट्रेन में जा रहे हैं 1 घंटे के लिए, ओके, हमने उसको उठा दिया क्योंकि हम ए ग्रुप के हैं, तो हमें यहाँ पे तो अच्छा लगा। बट एक लॉन्ग रन में जब वही चीज़ 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल चलेगी, तो क्या होगा, वो जो कम्युनिटी जिसे हम दबा के रख रहे हैं वो प्रेशराइज होगी, वो आवाज़ उठाएगी और फिर वायलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर हम मेजोरिटी कम्युनिटी का विल जो है, इच्छाएं जो हैं, उनके हिसाब से देश को चलाएंगे, किसके, मेजोरिटी के हिसाब से, तो वो शॉर्ट रन में तो अच्छा लगता है, बट लॉन्ग रन में वो हमारे देश की जो यूनिटी है, एकता है, उसको क्या करेगा, अंडरमाइन मीन्स डिस्ट्रॉय कर देगा, क्लियर, बर्बाद कर देगा। टायरनी ऑफ मेजोरिटी इज़ जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई भी अत्याचार करते हैं, क्लियर, तो दैट इज़ रॉन्ग, क्लियर। इट ऑफन ब्रिंग्स ruin टू द मेजोरिटी एज वेल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम मेजोरिटी जो हमारा ग्रुप है, क्लियर, उसको ज़्यादा प्रिविलेज देंगे तो माइनॉरिटीज़ तो इफ़ेक्ट होती ही हैं, लेकिन बाद में आगे चल करके मेजोरिटी ग्रुप भी इससे इफ़ेक्ट हो सकता है, ओके। देर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। एक और रीज़न बताया जा रहा है ताकि जिससे कि पावर शेयरिंग को और अच्छा बताया जा सके, ओके। बताया जाता है पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बताया गया कि पावर शेयरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। मींस ये आपका मॉरल रीज़न हो गया। अभी तक अपन प्रूडेंशियल रीज़न पढ़ रहे थे सारे, ये मॉरल रीज़न कहता है। क्या कहता है कि पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर एक हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, मीन्स हमारे यहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए, क्लियर, तो पावर शेयरिंग तो ज़रूरी है। मीन्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक कह लीजिए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब आत्मा है किसकी, पावर शेयरिंग, किसकी, डेमोक्रेसी की, ओके। सभी को इक्वल राइट्स मिले, सभी को इक्वल पावर मिले, तभी तो डेमोक्रेसी हुई। तो अगर एक डेमोक्रेसी कंट्री है तो वहाँ पे पावर शेयरिंग ज़रूरी है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव with its effects. People have to right to consult it. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पीपल हैं, जो इफ़ेक्टेड ग्रुप है, उनको भी पावर दी जानी चाहिए, पावर शेयर की जानी चाहिए, ताकि वो भी अपना अपलिफ्टमेंट कर सकें, क्लियर। यहाँ पे देखिए, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। मतलब लोगों को ये पता होना चाहिए, लोगों की सजेशन लिया जाना चाहिए, लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उनको कैसे रूल किया जाएगा। मीन्स अगर आप एक कंट्री में रहते हो तो आपको ये राइट दिया जाना चाहिए कि आप भी गवर्नमेंट को बता सको कि ऐसा चीज़ करना है, ऐसा नहीं करना, क्लियर। तो ये ऐसा होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन हु सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर्स अ स्टेक इन द सिस्टम। यहाँ पे बताया जा रहा है एक अच्छी जो गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, क्लियर, वो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें उसके जो सिटीज़न हैं वो पार्टिसिपेट कर सके, किसमें, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में, क्लियर। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे बताया गया, लेट अस कॉल द फर्स्ट रीज़न प्रूडेंशियल एंड सेकेंड रीज़न मॉरल। तो यहाँ पे जब हम पहले रीज़न की बात कर रहे थे उसे हम प्रूडेंशियल कहेंगे, और यहाँ से ये देखिए देयर इज़ अ सेकेंड, ये यहाँ से लेकर के जितने भी रीज़न हमने पढ़े उसे हम मॉरल रीज़न कह सकते हैं। तो ये सारे रीजंस थे कि वाई डेमोक्रेसी इज़ डिज़ायरेबल, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कि आगे के जो टॉपिक्स हैं, ओके, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग किस किस प्रकार से की जाती है, क्लियर। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट, आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। थैंक यू।